चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं अबाउट द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ द स्केलेटल मसल। इससे पहले मस्कुलर टिश्यू का वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोग टाइप्स का बात कर लिए, एक कॉमन डायग्राम का बात कर लिए। आज बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, जो एक मस्कुलर टिश्यू को अगर हम लोग मॉलिकुलर लेवल पे उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, एकदम जो एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट है, जहाँ तक अभी तक हम लोग का नॉलेज है उस हिसाब से आज उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एंड इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 11th एज वेल एज 12th और साथ में फॉर द नीट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ये सब जो MBBS के लिए जहाँ भी पूरे वर्ल्ड लेवल में कोई भी कंपटीशन होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आज इससे पहले 2 वीडियो आ चुका है, उसको भी आप अगर नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में भी दे दूंगा, कोशिश कीजिए उसको भी देख लें। और नहीं तो फिर हम लोग माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी देख ही रहे हैं, उसको समझेंगे। साथ में अगर आपको नहीं समझ में आता है, किसी टाइप का कन्फ्यूजन रह जाता है तो आई विल से, हम तो खुद कोशिश करते हैं आपको जितना इजी वे में हो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ मस्कुलर टिश्यू। बोलने के लिए मस्कुलर टिश्यू बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आज हम लोग मेनली डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द स्केलेटल मसल का, जिसका टाइप पढ़ा चुके हैं। ये स्केलेटल मसल का हम लोग आज बात कर रहे हैं। ठीक है, अब स्केलेटल मसल का जो ये माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कर रहे हैं, इसमें जितना आपको समझ में आता है इट्स ओके। अगर नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स खुला रहता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी है, और यू कैन गेट द, अगर टेक्स्ट से हो पाएगा टेक्स्ट से, नहीं तो आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगा। लेट्स वेलकम ऑल ऑफ यू आप ऑन योर चैनल नेप एजुकेशन, मी अभय कुमार मिश्रा। इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, तो हम लोग का एक फॉर्मेलिटी है कहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कभी भी किसी भी टाइम में हो सकता है, कोई भी देखने के बाद पढ़ाई जब कर रहे हैं तब पता चलता है जो थोड़ा इसको अगर हम रिवाइज करें तो कहीं पे वीडियो देखे थे, यस, तो आता है जो वहाँ पे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था या ऐसा नॉलेज है आपको रिक्वायरमेंट होता है, देन आफ्टर दैट आपको सर्च करना आसान होता है अगर आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट में ही आ जाता है। ओके, चलिए माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी करते हैं। होता क्या है, जब मसल्स हम लोग देखते हैं, एक जो मसल, सीधा हम लोग बात करते हैं मसल्स का, ये सपोज कीजिए दिस इज द मसल्स ओवर देयर। ठीक है, ये हो गया मसल्स। तो मसल्स में बहुत सारा यूनिट का बना हुआ होता है जिसको हम लोग कहते हैं फैसिकल। ओके, ये बहुत सारा यूनिट का बना होता है, इसका नाम देते हैं हम लोग फैसिकल। और इट इज द, ऊपर से ये कवर्ड होता है बाय अ लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। एक कनेक्टिव टिश्यू के लेयर से ये कवर्ड होता है, इसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, इसका नाम देते हैं हम लोग इपीमाइसियम। ठीक है, जो हम लोग सीधा मसल्स देख लेते हैं, वो मसल्स को अगर बात करते हैं तो उसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है जो उसको एक यूनिट बनाता है, तो इसका नाम देते हैं हम लोग, दैट इज द वर्ड इपीमाइसियम। ये है इपीमाइसियम। सभी जगह अलग अलग नेम दिया जाता है कनेक्टिव टिश्यू का। जो ये कवरिंग होता है, ये खास करके बना होता है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो थोड़ा डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ड होता है, तो उसी का ये बनता है इपीमाइसियम। अब इसमें से ये जो यूनिट आप देख रहे हैं, ये यूनिट को कहते हैं हम लोग फैसिकल, इसको कहा जाता है फैसिकल। इज इट क्लियर? तो ये बहुत सारा फैसिकल जो होता है उसका कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके उसको एक बांध दिया जाता है इन द कनेक्टिव टिश्यू, तब जाके वो बनता है मसल्स, जिस मसल्स का हम लोग बात करते हैं। अब ये फैसिकल को फिर अगर देखेंगे, यहाँ फैसिकल से निकालेंगे तो ये फैसिकल अगेन इट इज द कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द यूनिट। फिर इसके अंदर आपको बहुत सारा यूनिट मिलेगा। ठीक है, एक लार्ज नंबर ऑफ यूनिट का बना होता है। इसके ऊपर फिर आपको मिलेगा एक लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कहने का मतलब ये जितना भी है, इसके ऊपर फिर से आपको एक लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये भी, इसके ऊपर भी एक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। इसको हम लोग कहते हैं पेरीमाइसियम, इसका नाम देते हैं, दैट इज द वर्ड पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम, तो सबसे बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर आया वो हो गया इपीमाइसियम। बाद में जो ये फेसिकल है, फेसिकल के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, इसका नाम देते हैं हम लोग पेरीमाइसियम। और ये फेसिकल का जब निकाले तो ये भी कंसिस्ट होता है बहुत सारा यूनिट का, और इस यूनिट को हम लोग कहते हैं मसल फाइबर।
इस यूनिट को कहा जाता है मसल फाइबर। इज इट क्लियर? फिर से एक बार देख लीजिए क्या बताया। ये मसल्स है, पूरा मसल्स है, ये ऊपर से कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है। एक पूरा जितना भी यूनिट है सब मिलके एक ऊपर से कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड हो गया, जो कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, डेंस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है ये। तो इसका नाम देते हैं हम लोग इपीमाइसियम। ये हो गया इपीमाइसियम। फिर ये मसल्स होता है, इट इज द मेड अप ऑफ द मेनी यूनिट्स ओवर देयर, जिसको कहते हैं हम लोग फैसिकल। और ये फैसिकल के भी ऊपर कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं इपीमाइसियम। लेकिन फैसिकल भी लास्ट यूनिट नहीं है, ये भी फैसिकल अगेन कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द मसल फाइबर। ये फिर मसल फाइबर का बना होता है, और ये मसल फाइबर के ऊपर अगेन यू हैव द लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, फिर इसके ऊपर भी एक लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ये सभी जितना मसल फाइबर देख रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर रिमेन सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अब यहां से फिर अगर हम लोग इसको इनलार्ज करते हैं, मसल फाइबर को इनलार्ज करेंगे, तो अगेन यू कैन गेट, ये भी फिर अंदर बना होता है लार्ज नंबर ऑफ द मायोफाइब्रिल। अब ये बनता है मायोफाइब्रिल का, लार्ज नंबर द कलेक्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल होता है, उसका बनता है दिस इज द व्हाट मसल फाइबर। और इस मसल फाइबर के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, इसके ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, इसका नाम देते हैं हम लोग इंडोमाइसियम। इट्स नेम हैज बीन गिवन इंडोमाइसियम। इंडोमाइसियम। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हुआ? जो एक पूरा मसल फाइबर है ये, सॉरी मसल्स है ये, इस मसल्स में क्या है, जो देर इज द इट रिमेन्स कवर्ड बाय लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बनता है, जिसका नाम देते हैं हम लोग इपीमाइसियम। अगेन दिस इपीमाइसियम, और ये जो है मसल्स इट कंसिस्ट ऑफ द मेनी यूनिट्स ओवर देयर, दैट इज द फेजिकल। और सभी फेजिकल भी कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है, एक यूनिट। जैसे हम लोग सामान को पैक करते हैं तो बहुत सारे सामान को क्या करते हैं, इंडिविजुअल कार्टून देते हैं, फिर उस सबको मिला के एक उससे थोड़ा बड़ा कार्टून देते हैं, 10 पीस का बना देते हैं, फिर 10-10 पैकेट या 20 पैकेट का फिर एक बड़ा कार्टून देते हैं। लाइक दिस ओनली देयर इज द अरेंजमेंट ओवर देयर। इसको अगर हम लोग देखें तो ये मसल्स के अंदर फेसिकल है, और वह फेसिकल भी कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड है। तो मसल जिस कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड है उस लेयर का नाम दिया गया इपीमाइसियम, और ये फेसिकल जिस कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड है उसका नाम हो गया पेरीमाइसियम। फिर फेसिकल के अंदर देखेंगे तो ये भी बना होता है लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर, बहुत सारा इसमें मसल फाइबर होता है, और वह मसल फाइबर जो है वो भी सराउंडेड होता है बाय द कनेक्टिव टिश्यू, जिसका नाम देते हैं हम लोग दैट इज द इंडोमाइसियम। लेकिन मसल फाइबर भी लास्ट यूनिट नहीं है, ये मसल फाइबर फिर बना होता है लार्ज नंबर ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। यस, अब इसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, हो रहा होगा तो सर फिर अब इसके ऊपर कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होगा, उसका नाम क्या होगा, फिर मेरा एक बढ़ जाएगा। नहीं, ये मायोफाइब्रिल है, यही लास्ट है। इसको आप अब ऐसे उल्टा समझे। यस, अब इसको उल्टा समझे, जो बहुत सारा मायोफाइब्रिल क्या हुआ है, जैसे मैं क्या बताया, जैसे ये 3-4 मार्कर है, इसको लेके एक कार्टून में पैक कर दिए, तो ये बहुत सारा मायोफाइब्रिल क्या हुआ, एक कनेक्टिव टिश्यू से सराउंड हो गया, और ये कनेक्टिव टिश्यू का नाम दे दिए इंडोमाइसियम। अब ऐसा ऐसा बहुत सारा यूनिट बनाए, अगेन दैट इज द बिकेम द व्हाट मायोफाइब्रिल्स के, तो मसल फाइबर हो गया। अब इसको क्या किया, बहुत सारा मसल फाइबर लिए और फिर उसको एक कार्टून में बंद कर दिए, एक कार्टून में बंद कर दिए, तो वह फॉर्मेशन कर दिया फेसिकल का। और फिर जो वह कार्टून, ये 10 पैकेट दे दिए, तो 10 पैकेट का एक कार्टून बनाया, फिर 10-10 पैकेट का लिए और उसको एक बड़ा कार्टून में दे दिए, मतलब वह मसल्स में दे दिए। लाइक दिस देयर इज द अरेंजमेंट ऑफ आवर मसल्स। ये होता है मसल्स का अरेंजमेंट, जो मसल्स है फेसिकल, मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल। इधर से उल्टा करेंगे तो अ कलेक्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इंडोमाइसियम इज कॉल्ड मसल फाइबर टू फॉर्म द मसल फाइबर। Yes, a large number of the muscle fiber are combined together or band with the connective tissue perimysium called fascicle, and a large number of fascicles are combined together bonded by the epimysium or connective layer of the connective tissue is called muscle। अब इसके बाद यह आ जाता है मसल। ठीक है, ये हो गया हम लोग का मस्कुलर टिश्यू का अरेंजमेंट। अब हम लोग जा रहे हैं इस मायोफाइब्रिल का माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी करने। ये मायोफाइब्रिल कैसा होता है और किस किस चीज का बना होता है। ठीक है,
अब ये मायोफाइब्रिल को एकदम ठीक से समझिए, इसका जब केमिकल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, इफ यू सी देयर केमिकल स्ट्रक्चर ओवर देयर, तो ये मायोफाइब्रिल को जब हम लोग सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखिएगा, तो ये मसल्स फाइबर भी ऐसे ही दिखता है। यस, दैट इज द अपीयरिंग लाइक दिस, जो कि पहले भी बता चुके स्ट्रक्चर में, ये डार्क बैंड एंड लाइट बैंड ऐसे करके दिखता है। इसीलिए स्केलेटल मसल का दूसरा नाम बताए थे, इसको हम लोग देते हैं स्ट्रिएटेड मसल, लाइक दिस। तो ये हो जाता है जहां पे ये है, दिस इज द कॉल्ड डार्क बैंड, जहां थोड़ा आपको ब्लैक कलर का दिखेगा ये हो गया डार्क बैंड। जो दो डार्क बैंड है उसके बीच में जो ये दिखेगा ये हो गया लाइट बैंड, ये हो गया लाइट बैंड। ठीक है, तो दिस इज द डार्क बैंड एंड दिस इज द व्हाट, लाइट बैंड। ये हम लोग को सिंपल इफ यू सी अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, उसके अंदर देखेंगे तो इस तरह से हम लोग को मसल्स दिखता है। लेकिन अब मायोफाइब्रिल को जब हम लोग एकदम पूरा ठीक से देखते हैं क्या क्या है इसमें, देन आफ्टर दैट यू कैन गेट द दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, तब आपको ऐसा मिलेगा। आइए देखते हैं इसके डायग्राम को हम लोग कैसा दिखता है। ये इस टाइप से हम लोग डायग्राम बनाते हैं इसका। केमिकल स्ट्रक्चर में देखेंगे, जब तक मैं डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड यू मेक द शेयर ओवर देयर, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर लें। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक, अगर हम लोग देखते हैं इसको, अगर केमिकल लेवल, इसका केमिकल स्ट्रक्चर बोलिए, इसका माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ द स्केलेटल मसल, लाइक दिस यू कैन गेट। क्या सब है इसमें, अब उसको बात समझते हैं। ये है, दिस इज द वर्ड, यहाँ जो जिगजैग लाइन देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं जेड डिस्क, जेड डिस्क। यस, दिस इज द जेड डिस्क। यस, ये लाइन का जो नाम है, ये लाइन जो है ये है जेड लाइन। ओके, इसके बाद यहाँ जहाँ पे दिस इज द रेड कलर का जो ये देख रहे हैं, ये थिक प्रोटीन है, दैट इज द मायोसिन। ये जो यहाँ भी मैं दिखा दूँ इसको, ये है मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद ये जो थिन प्रोटीन देख रहे हैं ये है एक्टिन प्रोटीन। ये मायोसिन ज्वाइंट होता है बाय अ इलास्टिक प्रोटीन से, बाय द जेड लाइन, जेड लाइन से ये एक इलास्टिक प्रोटीन से ये ऐसे रहता है ज्वाइंट ओवर देयर। ठीक है, ये एयर में हैंग नहीं होता है। तो दिस इज द एपेंड रिमेन अटैच विद द जेड लाइन बाय द दिस इलास्टिक फाइबर, जिस इलास्टिक फाइबर को हम लोग कहते हैं TITIN, टेटिन। यस, इलास्टिक फाइबर है, दिस इज द कॉल्ड टेटिन। अब ये होता क्या है, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ रीजन हम लोग को दिखाई देता है। जैसे ये जो मायोसिन प्रोटीन है, तो मायोसिन प्रोटीन इज द थिक प्रोटीन, इसका डायमीटर नियर अबाउट 150 एंगस्ट्रॉम होता है, तो ये थिक प्रोटीन है। एक्टिन जो है ये थिन प्रोटीन है, इसका 70 एंगस्ट्रॉम होता है। इसलिए जो हम लोग डार्क बैंड और लाइट बैंड देखे, वो होता क्या है, जो लाइट माइक्रोस्कोप में जहां तक मायोसिन प्रोटीन है इसमें लाइट कम पास होता है, बिकॉज इट इज द थिक प्रोटीन ओवर देयर। तो यहाँ पे लाइट कम पास करता है, इसीलिए क्या हो जाता है, ये डार्क कलर में दिखता है, ये डार्क दिखता है, इसीलिए इसका नाम देते हैं हम लोग डार्क बैंड। लेकिन जहां पे मायोसिन प्रोटीन नहीं है, जैसे ये रीजन देखिएगा, इसमें मायोसिन प्रोटीन नहीं है, तो यहाँ पे मायोसिन प्रोटीन नहीं होने के कारण क्या होता है, यहाँ से ज़्यादा लाइट पास करता है, क्योंकि एक्टिन प्रोटीन है, ये एक्टिन प्रोटीन थिन प्रोटीन है। यस, तो इससे लाइट ज़्यादा पास कर जाता है और ये देखने में हम लोग को लगता है दैट इज द लाइट इन कलर, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लाइट बैंड, इसको कहते हैं लाइट बैंड। जितना लेंथ है मायोसिन प्रोटीन का, तो मायोसिन प्रोटीन थिक प्रोटीन है, लाइट कम पास करता है, तो ये हो जाता है डार्क बैंड। यही आपको दिखता है डार्क बैंड, इसको हम लोग यहाँ पे ए बैंड भी कहते हैं। यस, या डार्क बैंड। जहां पे मायोसिन प्रोटीन अब्सेंट होता है, ये जेड डिस्क है, तो मैं इधर दिखा देता हूं, जहां पे मायोसिन प्रोटीन अब्सेंट है इसको कहा जाता है आई बैंड, या जिसको हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट बैंड के रूप में पढ़ते हैं। लाइट बैंड है, ये आई बैंड है, दिस वन जहां पे मायोसिन प्रोटीन अब्सेंट है ये आई बैंड है। जहां पे मायोसिन, जितना लेंथ ऑफ द मायोसिन है उतना ही लेंथ ऑफ द ए बैंड का। ठीक है, अब ये ए बैंड को कहते हैं हम लोग एन आइसोट्रॉपिक। ए का मतलब होता है एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक, क्योंकि
एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। इसमें ये ए बैंड में देखिए मायोसिन प्रोटीन भी है और एक्टिन प्रोटीन भी है, इसलिए ये सिमिलर टाइप का प्रोटीन का नहीं बना हुआ है, इसलिए नाम दिया ए बैंड। जो इसमें केमिकली वैरी करता है, देयर इज द मायोसिन भी है और एक्टिन प्रोटीन भी है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक्टिन प्रोटीन ही रहता है, थिन प्रोटीन ही ओनली है, इसलिए इसको कहा गया आई बैंड। आई बैंड का मतलब है आइसोट्रॉपिक, आई का मतलब है आइसोट्रॉपिक, सिमिलर टाइप ऑफ द, तो वहां पे सिर्फ एक्टिन प्रोटीन होता है, इसलिए उसको कहा गया आई बैंड। ओके, अब ये जो जेड डिस्क है या ये जेड लाइन है, जेड लाइन, तो जेड स्टैंड्स फॉर, ये आपको बहुत ही कम जगह फुल फॉर्म मिलेगा, ज्यूइस चेन चीवी, इसको ज्यूइस चेन चीवी साइंटिस्ट के नेम पे है, इसको हम लोग जेड लाइन कहते हैं। बहुत कम जगह पे आप इसका फुल फॉर्म देख पाइएगा या जेड का मीनिंग समझ पाइएगा, इसको कहते हैं ज्यूइस चेन चीवी। ओके, इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट ज्यूइस चेन चीवी, एकदम जान लीजिए दिस वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम बुक में ये चीज मेंशन है। ओके, तो ये हो गया, दैट इज द, ये हो गया जेड डिस्क, जेड लाइन। इसके बाद ये हो गया हम लोग का ए बैंड, जितना मायोसिन प्रोटीन का थिकनेस है वो हो गया हम लोग का ए बैंड, और एक्टिन प्रोटीन जहाँ पे वो हो गया आई बैंड, आइसो बैंड, या उसके बीच में एक डार्क कलर का लाइनिंग आपको दिखेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, जेड लाइन। इसके बाद जहां पे सिर्फ मायोसिन प्रोटीन है, ए बैंड के अंदर देखिएगा तो ये कुछ पार्ट है जहां पे मायोसिन प्रोटीन भी है और एक्टिन भी है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है जहां पे सिर्फ मायोसिन प्रोटीन है, यहां पे एक्टिन है ही नहीं इस बीच में। अगर थोड़ा आ गया तो इसको हटा दें, तो ये जहां पे सिर्फ मायोसिन प्रोटीन है, देयर इज द नॉट द एक्टिन, इसको कहा गया एच जोन, एच जोन। इज इट क्लियर? अब ये एच जोन का मतलब होता है, एच का मतलब है हेंसेंस, हेंसेंस भी कहते हैं इसको साइंटिस्ट के नेम पे, हेंसेंस जोन, या एच का मीनिंग हेली भी होता है, हेली का मतलब होता है ब्राइट, मींस ये मायोसिन प्रोटीन रहा एक्टिन प्रोटीन, ये दोनों जहां पे है ये डार्क, बहुत ही ज्यादा डार्क नजर आता है, लेकिन ये लाइन जो है, ये पार्ट जो है वो डार्क तो है, लेकिन डार्क में भी थोड़ा सा लाइट है और थोड़ा सा ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन नहीं है तो ज्यादा लाइट का ब्लॉकेज यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे लाइट का ब्लॉकेज कम है इन कंपैरिजन टू दिस वन, जहाँ पे मायोसिन और एक्टिन दोनों प्रोटीन है तो यहाँ पे लाइट का ब्लॉकेज ज्यादा है, तो ये ज्यादा डार्क आपको दिखेगा। अब अंधेरा में भी कुछ होता है ब्राइट थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन नहीं है, सिर्फ मायोसिन है, तो कंपैरेटिवली ये ब्राइट नजर आता है हम लोग को, इसलिए इसको हेली या एच, हेंसन नाम का साइंटिस्ट है उनके नाम पे एच जोन, लेकिन इसको बाद में लोग हेली करके, एच फॉर हेली जिसका ब्राइट होता है, ये ब्राइट जोन। ओके, इसके बीच में आपको एक लाइन और दिखेगा थोड़ा सा, जहां पे दोनों साइड का मायोसिन प्रोटीन आके अटैच होता है, इसको कहते हैं हम लोग एम लाइन। यस, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एम लाइन, एम लाइन। ओके, दिस इज हैपेंड, इसका स्ट्रक्चर। अब है क्या, एक जेड लाइन से लेके दूसरा जेड डिस्क, या जेड लाइन से जेड लाइन, या जेड डिस्क टू जेड डिस्क, इतना पार्ट को हम लोग कहते हैं सर्कोमियर, इतना को कहते हैं सर्कोमियर। यहां से लेके यहां तक ये नियर अबाउट 2.5 माइक्रोन मीटर का लेंथ का होता है, और इतना के बाद हर एक जगह यही रिपीट होता है स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, इसको कहते हैं सर्कोमियर। ये एनाटॉमिकल कहिए, फंक्शनल कहिए, फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल, इसलिए अगर फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल पूछता है तो वह सर्कोमियर है, इसको हम लोग सर्कोमियर कहते हैं। इसका जो सर्कोमियर का साइटोप्लाज्म देखिएगा, साइटोप्लाज्म सेम एज द अदर सेल्स ओनली, लेकिन कुछ चेंज है। क्या चेंज है? दो चीज, एक देयर इज द वर्ड, इसमें ग्लाइकोसोम, यानी इसमें आपको ग्रैन्यूल्स मिलेगा, यहां पे ग्लाइकोसोम कहते हैं उसको, ग्लाइकोसोम मिलता है। दिस इज द ग्रैन्यूल्स ऑफ स्टोर्ड ग्रैन्यूल्स ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजेन, स्टोर्ड ग्लाइकोजेन मिलेगा। यस, ये ग्लाइकोजेन स्टोर्ड फॉर्म है, जब इसको जरूरत पड़ता है ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और एनर्जी निकालेगा। एक दूसरा चेंज क्या आता है, ये मसल्स है, ये आपको हमेशा ब्लड पे डिपेंड नहीं करता है। हो सकता है किसी टाइम में मस्कुलर एक्टिविटीज आपको करना हो, लेकिन आपका ब्लड का हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो मसल्स करता है नहीं दोगे कितना देर तक, ठीक है। मैं कुछ जब दोनों में सुलह रहता है उसी टाइम में क्या करता है, ये
इसमें एक मायोग्लोबिन मिलता है, हेमोग्लोबिन जैसा ही है। हेमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, मायोग्लोबिन में ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। और ये मायोग्लोबिन कुछ ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। यस, तो हेमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, तो दैट इज द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी द होल्ड। इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये होल्ड करके रखता है। इसमें मायोग्लोबिन होता है, ये मायोग्लोबिन क्या करता है, कुछ ऑक्सीजन को पहले से ही स्टोर करके रखे रहता है। यस, तो अगर आप नहीं दीजिएगा ब्लड का, तो हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, ठीक है, नहीं दोगे नहीं दो, मैं मायोग्लोबिन से काम करूंगा, इसके ऑक्सीजन लेके काम करूंगा। और जब इसका ऑक्सीजन काम करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम लोग पढ़े हैं, तो रेस्पिरेटरी सेंटर को कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट करता है और ब्रीथिंग और ऑक्सीजन लेना कंपलसरी कर देता है उसको। ओके, इसीलिए आप ब्रीथिंग नहीं रोक पाते हैं। तो ये कुछ देर तक क्या करता है, अपने स्टोर्ड ऑक्सीजन को भी यूज करना है। जब आपको जरूरत पड़ा, फटाफट आप काम करना शुरू किए, तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ द ब्रीथिंग जो बढ़ता है, तो ये मायोग्लोबिन के ऑक्सीजन को जब मस्कुलर टिश्यू यूज करना शुरू किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। वही कार्बन डाइऑक्साइड जाके दैट इज द व्हाट हैपन, रेस्पिरेटरी सेंटर में स्टिमुलेट करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा में जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हम लोग। यस, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो है। यस, तो वहां पे स्टिमुलेट किया और वह स्टिमुलेशन क्या करता है, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन इनटेक हम लोग का बढ़ जाता है। तो ये 2 चीज आता है इसके साइटोप्लाज्म में। अदरवाइज पूरा साइटोप्लाज्म सेम एज द अदर सेल्स होता है। इसके मेम्ब्रेन को हम लोग सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसमें जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये जो यूनिट है जेड लाइन टू जेड लाइन, इसको कहा गया सर्कोमियर, जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द मस्कुलर टिश्यू, फंक्शनल यूनिट ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। इज इट क्लियर? ये है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर अगला टॉपिक लेंगे, इसी मस्कुलर टिश्यू का भी और कुछ बाकी है उसको लेंगे, या अदर टॉपिक की तरफ भी चलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, फिर एक बार कहेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।